फिल्म की रिलीज में बस कुछ दिन बचे हों तो अपना मुंह बंद रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगने लगता है। और यहाँ बात किसी आम फिल्म की नहीं है, ये वो फिल्म है जिस पर तुम्हारा पूरा भविष्य, तुम्हारा पूरा करियर टिका हुआ है। टीजर आया तो जमकर धमाका हुआ, म्यूजिक आया तो हर तरफ तारीफें उड़ने लगीं, और ट्रेलर ने तो फिल्म की उम्मीदों को सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। एक दीवाने की दीवानियत, मस्त ही चार, तेरे इश्क में जैसी दिमाग चाट देने वाली चप्पल छाप फिल्मों के बीच धुरंधर एक चमकती उम्मीद की किरण लगा कि चलो बॉलीवुड आखिरकार कुछ क्रेडिबल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिल्म रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही तुम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार आते हो और फिर हैरान होकर पूछते हो, ये एक्टर जोकर कैसे बन गया। रणवीर सिंह की इस नई, बल्कि कहो बेहद शर्मनाक हरकत से तो आप सब पहले से वाकिफ होंगे। आज की वीडियो में इसी घटना पर लॉजिकल बात करेंगे। मैं मिसालें देकर बताऊंगा कि ये पहली बार नहीं है जब रणवीर ने हद पार की है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसी हरकतें कर चुका है और फिर भाग भाग कर सॉरी बोलकर अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता फिरता है। अब आते हैं उस इवेंट की सबसे ज्यादा वायरल हो रही क्लिप पर। इस क्लिप में स्टेज पर जो दिखा वो तो सबके सामने है, लेकिन रणवीर इतना बड़ा गधा निकला कि वही हरकत उसने स्टेज पर करने से पहले नीचे ऋषभ शेट्टी के सामने भी कर दिखाया। और इस क्लिप में तो ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही रणवीर वो चेहरा बनाता है, ऋषभ तुरंत कहते हैं, ऐसा मत करो, डोंट डू इट। वो बार बार नो 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 कह रहे थे। ऋषभ ने उसे प्यार से रोका, समझाया कि ये मत करो, लेकिन जनाब ने अगला कदम क्या उठाया, स्टेज पर चढ़कर हजारों कैमरों और हजारों लोगों के सामने वही हरकत, बल्कि उससे भी ज्यादा ओवर, ज्यादा एनिमेटेड, ज्यादा अपमानजनक अंदाज में। स्टेज पर ये सब देखकर सिर्फ ऋषभ शेट्टी ही नहीं सोच रहे थे कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। अगर आप गौर करें तो ऋषभ के आगे पीछे बैठे लोग भी अजीब एक्सप्रेशन लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। जरा सोचो, कोई इंसान किस लेवल का बेवकूफ होना चाहिए कि सामने ही कोई कह रहा है मत करो और वो जाकर वही चीज सबके सामने दोहरा दे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो लाइन रणवीर बोलता है वो तो पूरा माहौल ही पलट देती है। वो पूछता है, क्या आप लोग मुझे कांतारा 3 में देखना चाहते हैं? अरे रणवीर, तुमने अभी अभी साबित कर दिया कि तुम्हें इस सीरीज में कास्ट होने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। पहले किसी की परंपरा का मजाक उड़ाओ और फिर उसी फिल्म में रोल भी मांगो। कौन सा दिमाग लगाकर ये बातें करता है ये इंसान। इसके बाद रणवीर स्टेज पर कहता है कि वो ऋषभ शेट्टी को प्रशांत वर्मा की नई फिल्म में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ऋषभ आउटस्टैंडिंग थे और मैं प्रशांत वर्मा के साथ कोलैबोरेशन का इंतजार नहीं कर सकता। अब जिन्हें पता नहीं, प्रशांत वर्मा ने कुछ समय पहले रणवीर के साथ ब्रह्म राक्षस शुरू की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रणवीर अपनी अजीबोगरीब डिमांड्स लेकर सेट पर आता है तो उन्होंने पूरी फिल्म ही बंद कर दी और रणवीर को सीधे मुंबई लौटा दिया। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने भी एक पॉडकास्ट में यही बताया कि एक बॉलीवुड एक्टर अपनी 5-6 वैनिटी वैन लेकर साउथ फिल्म के सेट पर पहुंच गया था और डायरेक्टर ने फिल्म बंद कर दी। अब जरा खुद सोचो, सिर्फ कितना जाहिल होना चाहिए कोई आदमी कि स्टेज पर आकर एक पवित्र सांस्कृतिक परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाए। कांतारा 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म तो है ही, पिछले कई सालों की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में भी गिनी जा रही है। और इस पूरे फियास्को की सबसे मजेदार लेकिन दर्दनाक बात, रणवीर इस इवेंट में धुरंधर के प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन अपनी ही फिल्म की हाइप को गला घोंटकर वापस चला आया। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। लॉजिक से देखो तो समझ आता है कि ये गलती से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कच्ची जानकारी और जहालत का नतीजा था। फिर जब बवाल मच गया तो फटाफट माफीनामा आ गया, वो भी इसलिए कि कहीं धुरंधर की टिकट सेल पर असर न पड़े। इंस्टाग्राम स्टोरी में रणवीर लिखता है कि ये एक्टर टू एक्टर एप्रिसिएशन था और वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर एप्रिसिएशन था तो बस इतना कह देते कि ऋषभ, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी कांतारा 2 में, और ये बात उसने कही भी थी। लेकिन वो चेहरे बनाकर, हरकतें करके एक पवित्र हस्ती का मजाक किस आधार पर उड़ा रहा था? रणवीर ने कांतारा 2 में दिखाए गए देव को फीमेल घोस्ट कहकर रेफर किया। एक पवित्र देवता को भूत कह देना, ये कोई मजाक नहीं, पूरी तरह नासमझी है। अगर कोई तुम्हारे पड़ोसी अंकल को तुम्हारा बाप कह दे तो कैसा लगेगा? ये बात साफ दिखाती है कि रणवीर को देव आराधना और देवों की परंपरा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब उसने न कांतारा पार्ट 1 देखा न पार्ट 2,
और ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो सीख लेता कि जब साउथ की पूरी इंडस्ट्री सामने बैठी है तो दो चार बातें पढ़ सुनकर ही स्टेज पर चढ़ो। लेकिन नहीं, रणवीर को हर जगह ओवर फ्रेंडली, ओवर एनर्जेटिक, ओवर एंथुजियास्टिक बनना होता है। उसे लगता है यही लचक उसे सबका फेवरेट बनाती है, जबकि यही हरकतें उसे ओवर और नापसंद बनाती हैं। अब सोचो, उसकी बीवी दीपिका पादुकोण खुद उसी क्षेत्र से है जहां देवों की पूजा होती है। उससे ही पूछ लेता कि देव कौन होते हैं और भूत कोला क्यों किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है रणवीर की टीम ने उसे कांतारा 2 के बेहतरीन सीन दिखाए होंगे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये बैठा रहा कि कांतारा कोई हॉरर फिल्म है। किसी चीज की जानकारी ना होना अपराध नहीं, लेकिन तुम पूरे हिंदी फिल्म जगत की तरफ से वहां मौजूद थे। जिन लोगों को तुमने नाराज किया है वे अब सोचेंगे कि अगर इतने बड़े एक्टर को ही कुछ नहीं पता तो आम हिंदी बोलने वाले क्या जानेंगे। पहले ही साउथ में हिंदी फिल्मों और हीरोज की खास पकड़ नहीं है, अब तुम्हारी इस हरकत से और भी कम हो जाएगी। भाई, तुम कोई छोटे बजट के हीरो नहीं हो। तुमसे उम्मीद है कि आमिर, सलमान, अक्षय, एसआरके की जगह लोग तुम्हें देखें। धुरंधर 300-400 करोड़ में बनी है और पूरी फिल्म तुम्हारे कांधे पर है। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि साल की सबसे बड़ी फिल्म पर बोलने जा रहा हूं, कम से कम 4 बातें सीख लूं। रणवीर की इन हरकतों से उसकी पीआर टीम का तो सिर पकड़ कर बैठ जाना बनता है। फैंस सोचते होंगे कि इसे डिफेंड करें तो कैसे। एक समय पर जब वो पीक में था, जेंडर फ्लूइड कपड़े पहनकर शुतुरमुर्ग बन जाता था, नग्न फोटोशूट करवाया, दोनों ने उसकी सुपरस्टार इमेज का बैंड बजा दिया। अब वो फोटोशूट इंस्टाग्राम से हट चुका है। दीपिका से शादी के बाद ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कैंपेन चलाया, हर इवेंट पर पत्नी का हाथ पकड़कर कालीन बिछ जाता था। वो कैंपेन भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब दोनों की पब्लिक अपीयरेंस लगभग खत्म हो चुकी हैं। सुपरस्टार बनना चाहते हो लेकिन हरकतें टिकटॉकर वाली। परिणीति चोपड़ा 11 साल पहले कह चुकी है कि रणवीर सेट पर पैंट उतारने का बहाना ढूंढता है और सबको अनकंफर्टेबल कर देता है। कॉफी विद करण में अनुष्का शर्मा से ऐसी बात कह दी थी कि वो चौंक गई थी। गली बॉय प्रमोशन में अस्पताल के पास खड़े होकर चिल्ला रहा था, इतना शोर मचाओ कि अस्पताल के मरे हुए लोग जाग जाएं। रणवीर सिंह बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हमेशा से बॉर्डर लाइन इनअप्रोप्रिएट और बॉर्डर लाइन इरिटेटिंग रहा है। अब धुरंधर की हाइप तो बहुत है, लेकिन एडवांस बुकिंग केवल 1.7 करोड़, ब्लॉक सीट्स मिलाकर 3.2 करोड़, ओपनिंग 30-40 करोड़ की तो बात ही छोड़ दो। कांतारा वाला फियास्को तो बस इस केक पर चेरी था। मैं रणवीर का फैन हूं, लेकिन ये सब देखकर वाकई बहुत दुख होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि अगली धमाकेदार वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले।